पूरा स्टेशन खाली है, सिर्फ हम लोग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम लोग इंटरलेकन ओस्ट पे है। हाय मॉर्निंग। मॉर्गन। कि हम लोग यूरोप की जो टॉप ऑफ यूरोप है, जिसे यूनफ्रांग बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं आज। तो यूनफ्रांग जाने के लिए सबसे पहले आपको आना है इंटरलेकन ओस्ट पे, और यहाँ से ग्रिंडलवाल्ड के लिए ट्रेन जाती है। तो अभी ग्रिंडलवाल्ड की ट्रेन में बैठ गए हैं और आधे घंटे में पहुँच जाएंगे ग्रिंडलवाल्ड। फिर वहाँ से हमें लेना है गंडोला। लेकिन आपको यूनफ्रांग जाना है तो उसकी टिकट पहले से बुक करवानी रहेगी, और अगले दिन आपको वो रिजर्वेशन भी करवाना रहेगा, क्योंकि आप रिजर्वेशन यहाँ से नहीं करवा के जाएंगे तो वहाँ पे 2-3 घंटे की लाइन होती है रिजर्वेशन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप अगले दिन ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा के जाइए। बाकी आगे की जर्नी आप मेरे साथ देखते रहिए, पूरी जर्नी एंड टू एंड आपको दिखाऊंगी। यहाँ ट्रेन में भी ऐसा मैप रहता है यूनफ्रांग, यानी कि पूरे इंटरलेकन का, कि आपको कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, ये सारी चीज़ें। और होटल वाले भी ऐसे मैप देते हैं, और अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं आप तो भी वो लोग आपको इस तरीके का मैप देते हैं कि आप इंटरलेकन में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। यूनफ्रांग जाना है, ग्रिंडलवाल्ड जाना है, लॉटरबर्नर जाना है, तो ये सारी बहुत ही इजी हो जाता है। मैप देख के आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। सो गाइस, ये है ग्रिंडलवाल्ड रेलवे स्टेशन, और यहाँ से यूनफ्रांग जाने के लिए हमें नीचे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये गंडोला का सिंबल भी है, तो आपको गंडोला जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। हम यहाँ 6:30 बजे तो आज आ गए हैं जल्दी से, क्योंकि हमारा प्लान 7:40 तक यहाँ आने का था। लेकिन जैसे रूम से जल्दी निकले होटल से, तो वहाँ से बाहर आते ही हमें बस मिल गई, और बस में बैठे तो बस में से उतरने से तुरंत ही ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे ग्रिंडलवाल्ड के लिए। तो हम लोग फटाफट से ट्रेन में बैठ गए, तो जल्दी यहाँ आ गए। 1 घंटे पहले आ गए हैं। अभी हमको 7:40 को गंडोला में जाना है, और हम लोग 6:40 आ चुके हैं। ये देखिए, सारी डिटेल है यूनफ्रांग ट्रैवल पास की। और ये जो यूनफ्रांग जो टॉप ऑफ यूरोप जो पीक है, वो स्विस पास में भी इंक्लूडेड है। अगर आप स्विस पास ले रहे हैं तो आपको वो स्विस पास में इंक्लूड है, बट एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो अगले दिन करवाना है, वो मैंने बोला, तो वो ज़रूर से आपको करवाना पड़ेगा। पूरा स्टेशन खाली है, सिर्फ हम लोग ही है यहाँ पे। फेमस स्विस नाइफ, स्विस वॉच ऑल्सो। ये यूनफ्रांग टॉप ऑफ यूरोप है। ग्रिंडलवाल्ड रेलवे स्टेशन से आप आएंगे तो अंदर ही है। यहाँ से आप आते हैं रेलवे स्टेशन से, ये रास्ता है, तो यहाँ से आपको टिकट का काउंटर मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप रिजर्वेशन करवा के आते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन लगती है। ये देखिए, सबसे पहले ये जो पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है जो सिंबल, ये है ग्रुप टूर, यानी कि ग्रुप में जो आते हैं घूमने के लिए, वो किसी ट्रैवल एजेंट थ्रू आते हैं, तो उनका रिजर्वेशन, तो वो लोग यहाँ से। बाजू में ये जो आपको दिख रहा है, ये नो रिजर्वेशन, यानी कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन नहीं करवाया उन लोगों को यहाँ लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो यहाँ पे चाहे जाए, अभी तो खुला नहीं है इसलिए कुछ भीड़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जैसे खुलेगा लाइन लग जाएगी। अगर आप लेट आते हैं तो 2-3 घंटे तक को आप यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए वेटिंग में बैठना पड़ता है। आपको आर वाला रिजर्वेशन, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन करवा के आते हैं, यहाँ उनकी लाइन रहती है, तो उनको ज़्यादा यहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ता, फटाफट से वो यहाँ से चले जाएंगे। तो आपको भी यही करना है, रिजर्वेशन करवा लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अगले दिन, तो बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आप देर से आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से आप पहुँच जाएंगे। ये गंडोला जो है उसके लिए उन्होंने ये टाइप के तार यूज़ किए हैं।
और ये पूरा मैप, हम लोग यहाँ है टर्मिनल जिसकी हाइट है 943 मीटर। फिर 15 मिनट्स की गंडोला राइड, वहाँ से हम 2320 मीटर पे जाएंगे जहाँ पे ग्लेशियर है। थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे। फिर ग्लेशियर देखने के बाद 26 मिनट की ट्रेन है, वो हमें ले जाएगी 3160 मीटर पे। और वहाँ से यूनफ्रांग टॉप ऑफ यूरोप, उसकी हाइट है 3454 मीटर। तो ये पूरा मैप है। अभी हम गंडोला से निकल चुके हैं बाहर और अभी ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से, जो 26 मिनट की राइड है। यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लाइन होती है अगर आप लोगों ने रिजर्वेशन नहीं करवाया। तो हमने रिजर्वेशन करवाया है तो हम यहाँ से जाएंगे। सो गाइस, हमारा रिजर्वेशन हो चुका था तो हम फटाफट सबसे पहले आ गए। और यहाँ नीचे से ट्रेन में बैठना है। लिफ्ट में से आप नीचे आएंगे तो यहाँ से ट्रेन ऐसे खड़ी रहेगी, तो ऐसे ट्रेन में बैठना है। वो यहाँ बेसिस विंडो सीट पकड़ ली हमने व्यू के लिए। रेडी? હવે ટનલમાં ઘૂસી જશે એટલે નહીં જોવા મળે। ये देखिए, टनल भी पहाड़ों को खोद के अंदर से बनाई है और वो ऐसे ट्रेन हाइट पे जाती है, ऐसे स्लोप है तो ट्रेन ऐसे ऊपर जाती है। अगर आप लोगों को फील हो रहा है तो, लेकिन मुझे तो हो रहा है। एक खूबसूरत एहसास है। हाँ, जर्नी भी है। ऐसे ऊपर जाती है ट्रेन। ये स्पीड पकड़ ले यार इसने तो। अरे बाप रे, खतरनाक है नहीं? स्पीड तो जो। तो यहाँ देखिए, ये ट्रेन इस तरीके से ऐसे पूरा पहाड़ ऐसे घूम के पीछे की साइड जब आती है तब यहाँ पे एक ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर को देखने के लिए 5 मिनट के लिए ट्रेन खड़ी रहती है। तो सब लोग ट्रेन में से नीचे उतर के वहाँ जाके ये ग्लेशियर देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे एक विंडो वगैरह है तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसे, इसका फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए, हम लोग आ गए हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, टॉप ऑफ यूरोप, यूनफ्रांग। Wow, just looking like a wow. સાફ વેધર છે એટલે મજા આવશે। है 105 मीटर तक ले जाएगी ये लिफ्ट। तो देखिए, हम टॉप ऑफ यूरोप पे पहुंच चुके हैं और बाप रे, एकदम वेदर साफ है, इसकी वजह से आज बहुत मजा आने वाला है। बाकी कई बार क्या होता है कि फॉगी वेदर की वजह से हम लोग नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से व्यू नहीं देख सकते, लेकिन आज सनी वेदर है तो बहुत ही खूबसूरत है ये सब नज़ारा। ये जो पॉइंट है ना, ये कई बार जेम्स बॉन्ड मूवीज में भी ये दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज का भी शूटिंग हो चुका है, आप देख लेना। वेरी चिल्ड। ना चिल तो है। टनल बनाई है, ये देखो कितना काम किया है उन लोगों ने।
હા સ્લીપરી છે એકદમ સ્લીપરી છે ધીરેથી એટલે પકડવા માટે આપ્યું છે સાઈડ્સમાં હેતુ ને તો ट्रैकिंग शूज છે એ તો સાઈડમાં રહે गाइस ये सारा बर्फ है रियली ये बर्फ है ये देखो यहाँ गीला हो जाता है तो ये लोग साफ भी करते रहते हैं बहुत ही केयर करते हैं यहाँ पे और मेंटेन बहुत ही अच्छे तरीके से करता है सुपर फैसिलिटी सुपर एक बार तो यहाँ सबको आना चाहिए अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा तो यहाँ से बहुत सारे स्कल्पचर बनाए हैं स्नो में से और अलग अलग केव है ये देखो तो आप जैसे जैसे घूमते जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप एक डिस्कवर करना है तो अभी हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है अभी आगे रेस्टोरेंट हाउस है अच्छा रेस्टोरेंट પછી शॉपिंग और उसके बाद ट्रेन वापस बहुत बहुत मज़ा आया स्नो में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया स्नो का पर वो भी स्विट्ज़रलैंड में बहुत मज़ा आया नीचे नीचे रास्ते ये देखिए यहाँ पूरा शॉपिंग रेस्टोरेंट सब कुछ है तो कुछ खा पीना चाहे तो आप खा पी सकते हैं स्विस वॉचेस स्विस वॉचेस ચોકલેટ્સ ના બ્રેન્ડેડ ત્યાં ફેક્ટરી પરથી જ લઈશું ત્યાં જવાનું છે પણ ત્યાં સસ્તી હશે અહીંયા કોસ્ટલી હોય ને It's called cowbell, not gandhari. Cowbell. Cowbell. टिकट जैसा लेते हैं वहाँ पे आपको यूनिफ्रॉम का पासपोर्ट जैसा ऐसा आपको एक देंगे तो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी है जो यहाँ से लेनी है तो आप ये ज़रूर से ले लेना कुछ मिस मत करना कुछ ऐसी भी आपको कूपन वगैरह अंदर दी है तो आप 20% या तो फिर कुछ डिस्काउंट मिलता है उसमें तो वो डिस्काउंट वाली जो चीज़ें हैं ना वो भी ले लेना तो यहाँ स्टैम्प करते हैं पासपोर्ट में जो मैंने अभी दिखाया तो आपको स्टैम्प करना है तो यहाँ स्टैम्प कर दीजिए 우리 이거 여기다 집어. हमारे पासपोर्ट में स्टैम्प लगा दिया हमने ये हली गई थी हो गया ना पासपोर्ट स्टैम्प लग गया यानी कि आपने यूनिफ्रॉम विजिट किया है ऐसा हो गया ये रही गाइस बॉलीवुड रेस्टोरेंट सेल्फ सर्विस बफेट क्लोज है आज लेकिन इसमें क्या क्या मिलता है देख लीजिए 10:30 to 3:30 हाँ 1 मिनट ये देखिए हमने कॉफ़ी ली तो उसके साथ ये चॉकलेट कॉम्प्लीमेंट्री पाँच 5.5 5
ट्रेन को ऐसे बोल रही है। ये देखो ट्रेन के दरवाजे ओपन करने हैं तो इस तरीके से बटन को प्रेस करना रहता है। ये बच्चे ने ओपन किया। ये देखिए गाइस, अभी हम नीचे उतर रहे हैं तो ऐसे स्लोप है, ऐसे डाउन ऐसे जा रही है ट्रेन। ऐसे हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अब नीचे जा रही है ट्रेन, थोड़ी सी स्लैंड हो चुकी है। अब हमने लॉटर बनर वाला रूट लिया है, आए से ग्रिंडलवेल से। Welcome to your और world. अब हम The world जाएंगे without लॉटर boundaries. Just like you. इस ट्रेन में भी टिकट चेक करने के लिए आते हैं टीसी। चेक किया उन्होंने, यहाँ पे पंच किया ना, और फिर सबको ये चॉकलेट्स दी। लेन चॉकलेट। Next stop, Eiger Gletscher. Travelers for Grindelwald, please change here. This train continues to Kleine Scheideck. ग्लेशियर है, यहाँ से आप लॉटर बनर के लिए सेम ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं, या तो फिर आपको ग्रिंडलवेल जाना है तो यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी ट्रेन। Eine gute Heimreise. Next stop, Kleiner Scheidegg. We kindly ask all passengers to exit from the train. Your connecting trains to Lauterbrunnen will depart from ये Sector. जगह है I don't know, लेकिन यहाँ पे आपको उतरना है ट्रेन में से। हम इस ट्रेन में से नीचे उतरे। ये पीछे आप यूनिफ्रंट का पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल है। और अब यहाँ से लॉटर बनर पे जा सकते हैं आप, और ग्रिंडलवेल जा सकते हैं। ग्रिंडलवेल जाना है तो आपको राइट साइड यानी कि बी प्लेटफॉर्म पे आएगी, और लॉटर बनर जाना है तो ए साइड यानी कि लेफ्ट साइड ए प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो ग्रिंडलवेल से हम लोग आए थे यहाँ पे, तो अब लॉटर बनर जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड के सारे शहर पहाड़ों के अंदर आए हैं, तो आपको पहाड़ों पे जाना है, वहाँ से एक शहर मिलेगा, फिर दूसरे पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ और कोई पहाड़ मिलेगा, शहर मिलेगा। तो अभी ऐसा है। दूर से तो जब कल हम आ रहे थे तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था कि शहर है कहाँ। फिर पता चला कि भाई यार हाँ, इस पहाड़ के पीछे लॉटर बनर है और वो पहाड़ के पीछे ग्रिंडलवेल है। वो देखो ट्रेन जा रही है, ऐसे पहाड़ पे पूरा गोल गोल घूमते घूमते ये ट्रेन जाती है। तो ऐसे ऐसे छेक ऊपर पहाड़ पे चढ़ती है ये ट्रेन। गाइस ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब इसमें बैठ के जाएंगे लॉटर बनर। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लॉटरब्रुनन, और लॉटरब्रुनन का जो पॉइंट है मेन, ये वो सामने दिखाई दे रहा है वाटरफॉल, ये है। तो वाटरफॉल देखेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, और फिर वापस इंटरलेकन चले जाएंगे। तो चलिए इस वाटरफॉल को देखने के लिए चलते हैं।